प्रिय श्रोतागणों, आज आपके साथ मैं नाम जप और उसका हमारे जीवन पर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपसे अपने विचार साझा करना चाहते हैं। और इसके बारे में नाम जप का जो क्या महत्व है, इसके बारे में योगीराज अनंत श्री देवराहा बाबा ने क्या कहा है, इसके बारे में, इसके प्रभाव के बारे में क्या बात कही है, उनके विचार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये संसार प्रतिदिन हमसे पीछे छूटा जाता है, इसकी किसी को कल्पना भी नहीं होती। एक एक क्षण सामने आता है तथा वह अतीत में परिणत हो जाता है। इस तरह इस जीवन का शेष होकर कर्मानुसार पुनर्जन्म होता है। यह हमारे धर्म का अकाट्य सिद्धांत है, ये देवराहा बाबा का कहना है। जैसे इसके बारे में आता भी है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये आपके आदि शंकराचार्य का कहना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इससे सिद्ध होता है कि इस संसार के कालचक्र में जीव को बार बार आना जाना पड़ता है, इसका आशय ही है। अतएव लोग महात्माओं से प्रश्न करते हैं, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। महात्मा लोग मुक्त कंठ से इसका क्या उत्तर देते हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का सरल साधन है भगवान नाम का स्मरण, भगवान का स्मरण और जप। उनका भगवान का स्मरण करना और जप। इसके अतिरिक्त इस असार संसार सागर से पार होने का दूसरा कोई सरल साधन नहीं है। जैसे कहा भी गया, कलयुग केवल नाम आधारा। अभी कलयुग चल रहा है तो भगवान का नाम ही एक आसरा है। वही इस युग में सबसे उत्तम उपाय है संसार सागर से पार करने का। योग, तप, ज्ञान आदि अनेक मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के लिए बताए गए हैं, किंतु ये सबके लिए सरल और सुलभ नहीं है। इस कलिकाल में सबके लिए सरल, सुलभ और अमोघ साधन तो यह है भगवान नाम स्मरण और जप ही है। भगवान के अनंत नाम हैं, अनंत गुण हैं, उनकी अनंत महिमा है, जिनका पूरा वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आवश्यकता है केवल विश्वास की, और वह विश्वास भी दृढ़ होना चाहिए। जिन साधकों को दृढ़ विश्वास है और दृढ़ विश्वास के साथ जो अपने चित्त की सारी वृत्तियों को भगवान के चरणार बिंदुओं में लगाकर भगवान नाम का जप करते हैं, वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। प्रायः लोग पूछा करते हैं कि जप कैसे करना चाहिए। शास्त्र में जप करने के 3 प्रकार बताए गए हैं, वाचिक, उपांश और तीसरा मानसिक। तो वाचिक जप क्या होता है? वाचिक जप वह है जो हम वाणी के द्वारा भगवान के नाम का जप उच्चारण करते हैं। वाचिक जप वह है जो हम वाणी के द्वारा भगवान के नाम का जप उच्चारण करते हैं और श्रोता सुनते हैं। दूसरे तरह का जप क्या है? उपांश जप है, वह है जिसमें भगवान के नाम का उच्चारण ओठ हिलते हैं सिर्फ, परंतु कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता। और तीसरे तरह का जाप मानसिक जाप है। मानसिक जाप क्या है? वह भीतर ही भीतर होता रहता है। उस जप में न तो ओठ हिलता है, न कोई शब्द होता है, न कोई शब्द सुनाई पड़ता है। ये हो गया आपका मानसिक जाप। ये सभी जप अच्छे हैं, ये सभी जप अच्छे हैं। जिस साधक को जो पसंद हो वह उसी को अपनी सुविधा अनुसार अपनाए, किंतु सब जपों में एक ही स्मरणीय महत्व की यह बात है कि भगवान के चरणों में अपनी सारी वृत्तियों को लगाकर जप करना।
ऐसे जप का प्रभाव क्या होता है, आइए उसमें शेयर करते हैं। इसको अपने शब्दों में न कह करके गोस्वामी बाबा ने क्या कहा है, उसको उनकी जो चौपाइयाँ हैं उनको ही सुनना शेषकर है। सब तज तुम्हें रहें और लाई, ते के हृदय रहो रघुराई। सब तज तुम्हें रहो और लाई, ते के हृदय रहो रघुराई। रहें और रघुराई, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन वह नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन वह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों का भाव स्पष्ट है कि जिन साधकों का चित्त भगवान के चरणों में लगा हुआ है और जिनके चित्त में कोई विषय वासना या अहंकार नहीं है, उन्हीं साधकों के हृदय में भगवान का निरंतर निवास है। उन्हीं भक्तों के वश में भगवान रहते हैं। स्वयं भगवान ने नारद जी से क्या कहा है, नाहम बशाम वैकुंठे, नाहम बशाम वैकुंठे, योगिनाम हृदये न च, योगिनाम हृदये न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भावार्थ क्या है, नारद, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न तो मैं योगी तपस्वियों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरा तो निवास वहीं होता है जहाँ प्रेम अनुरागी मेरे भक्त मुझे स्मरण करके मेरा नाम और गुणगान करते रहते हैं। जिन साधकों ने त्याग और तपस्या के द्वारा अपने हृदय को भगवान का निवास स्थान बना लिया है, उनका क्या प्रभाव होता है, उसके विषय में ये तैत्तरीय उपनिषद है। तैत्तरीय उपनिषद में एक मंत्र आता है, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्च नेति। इसका भावार्थ यह है, जिस परमात्मा को जानने की शक्ति मन और इंद्रियों में नहीं है, उस परमपिता परमात्मा के नाम का निरंतर जप करके उस नाम जप के आनंद को जानकर साधक किसी से भयभीत नहीं होता है, बल्कि महान आत्मबल प्राप्त कर निर्भय बन जाता है। तब कल्पना कीजिए, अब कल्पना कीजिए कि ऐसे साधु संतों या साधकों का ऐसे स्थानों पर निवास करते हों। कैसे, कहाँ निवास करते हों, जहाँ एकांत स्थान हो, घोर जंगल हो, अंधेरी रात हो, पास में हिंसक जीव जंतु घोर गर्जना करते हों। ऐसे लक्षण दिखाई पड़े कि बिना आक्रमण किए वे नहीं छोड़ेंगे, सर्वथा निर्भय बने हुए भगवान के भरोसे सभी जीवों में प्रेम दृष्टि रखते हुए भगवान नाम का जप निमग्न रहना कितने महत्व की बात है। ऐसे साधक कुछ ही दिनों में भगवान के समीप पहुंच जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये देवरा बाबा का कहना है। साधकों के सामने ऐसी परिस्थितियां यदा कदा उत्पन्न होती हैं, किंतु भगवान नाम का जप ऐसा प्रभाव है कि सारे संकट उस साधक का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते। यह साधक क्रमशः आगे बढ़ता हुआ परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ये उसकी इम्पोर्टेंस है भगवान नाम की। और उनका एक फेमस जो है श्लोक जो वो देवरा बाबा कहा करते थे, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत से लिया गया है। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आप इसका भी जाप कर सकते हैं, रिपीटेडली 108 बार कह सकते हैं।
सीताराम 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 भी कह सकते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। और देवी मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे उसका भी जाप कर सकते हैं। जो आप जिस देवता में या जिस इष्ट में आपकी अनुरक्ति हो, प्रेम हो, उसके नाम का सहारा लेकर के भगवान का नाम जप करने से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। तो उससे ही हमारा जो आत्मबल है वो बढ़ता है, भगवान में हमारी भक्ति बढ़ती है और हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसका क्षरण होता है और हम पुण्य के भागी बनते हैं और हमारे जो पापों का जो कलमश हैं, मल है, वो दूर होता है। तो और हमारी भक्ति जागृत होती है, हमें शक्ति आती है और काम क्रोध की वासनाएं, अहंकार की वासनाएं ये समाप्त होती हैं। तो इसलिए भगवान का नाम उठते बैठते चलते फिरते लिया जा सकता है और लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र हो जाएगी जब ही हम लेंगे। वो तो आप जब से लेने लगे तभी से फ़ायदा ही फ़ायदा है, लाभ ही लाभ है और नुकसान तो है नहीं है कुछ भी इसमें। इसी बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री परमात्मने नमः। भगवान सबका कल्याण करे और सबको सद्बुद्धि दे कि भगवान का नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें तो वो लोग भी इससे लाभान्वित हों और भगवान के नाम लेने के लिए प्रेरित हों। धन्यवाद।